कानपुर लखनऊ वालों के लिए खुल गया रफ्तार का नया रास्ता। घंटों का सफर अब मिनटों में होगा पूरा, बदलेगी लाखों की जिंदगी। भारत में पहली बार मशीन के इशारे पर बना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। 100 कैमरों, 15 मिनट में मदद, लेकिन बाइक ऑटो वालों की एंट्री बंद। जी हाँ, कानपुर में नौकरी और लखनऊ में घर, लखनऊ में इलाज और कानपुर में रोज आना जाना। किसी का बच्चा दूसरे शहर में पढ़ता है तो किसी का कारोबार दोनों शहरों के बीच चलता है। अब तक ऐसे हजारों परिवारों के लिए कानपुर से लखनऊ का नाम सुनते ही सबसे पहले जाम को वो याद करते थे। 1.5 से 2 घंटे का सफर और रास्ते की थकान याद आती थी। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि 4200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करीब 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित कर दिया गया है और अब इस पर गाड़ियां दौड़ सकेंगी। दावा है कि जो सफर अभी 1.5 से 2 घंटे तक खींच जाता था, वही अब सिर्फ 35 से 45 मिनट में पूरा हो सकेगा। लेकिन कहानी सिर्फ जल्दी पहुंचने की नहीं, ये भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है जिसे बेहद खास मशीन आधारित तकनीक से बनाया गया है। यहाँ करीब 100 कैमरे आपकी गाड़ी पर नजर रखेंगे। हादसा हुआ तो 15 मिनट में मदद पहुंचाने की तैयारी है और 120 की रफ्तार पार की तो कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अगर आप बाइक, ऑटो या ई रिक्शा से जाने की सोच रहे हैं तो ये रास्ता आपके लिए नहीं है। इस वीडियो में कानपुर और लखनऊ वालों को इस नए एक्सप्रेसवे की हर जरूरी बात बेहद आसान भाषा में बताते हैं। दरअसल उन्नाव के झाऊखेड़ा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये बीमारू राज्य कहा जाने वाला प्रदेश आज से 10 वर्ष पहले पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। तब न नीति थी और न नियत ही थी कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सोच सके। एक संकुचित सोच के साथ कुछ सीमित दायरे तक विकास की सोच के साथ विभाजनकारी राजनीति की विकृत अवधारणा के साथ उत्तर प्रदेश को उपद्रवग्रस्त, कर्फ्यूग्रस्त, दंगाग्रस्त और माफियाओं के सामने लाचार सरकारों ने न केवल पहचान के संकट के दौर से गुजारा था, बल्कि बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। आज मुझे प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश का वासी पहचान के संकट का मोहताज नहीं। अब उसके सामने उपद्रव नहीं होता है, अब वो उत्सव के रूप में अपनी नई पहचान बनाता है। अब वह बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर के भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जिस राज्य में सड़क और गड्ढे का पता नहीं होता था, वह राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेतृत्व कर रहा है और राज्य रेलवे के सबसे बड़े नेटवर्क का नेतृत्व कर रहा है। सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन कर रहा है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट को लेकर के उनका संचालन कर रहा है। यह है आज के नए उत्तर प्रदेश की पहचान। 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे, 35 से 45 मिनट में सफर का किया जा रहा दावा, करीब 4200 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात, लगभग 100 कैमरों से होगी निगरानी, बाइक, ऑटो और ई रिक्शा की एंट्री बंद। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए, इसे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है, लेकिन ये सीधे कानपुर शहर के बीच से शुरू होकर लखनऊ के बीचों बीच खत्म नहीं होता। इसका रास्ता कानपुर के करीब शुक्लागंज, उन्नाव की तरफ बने हिस्से से जुड़ता है और लखनऊ में शहीद पथ की तरफ पहुंचता है। इसलिए आपका कुल समय इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कानपुर या लखनऊ में आपका घर और मंजिल कहाँ है। अगर इस सड़क की सबसे बड़ी बात को जानिए, क्योंकि दावा है कि ये भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जिसे मशीन आधारित बेहद आधुनिक निर्माण तकनीक से तैयार किया गया है। आसान भाषा में कहें तो सड़क बनाने वाली मशीनों को कंप्यूटर, उपग्रह और 3 आयामी नक्शे से निर्देश मिले। यानी कोशिश ये रही कि इंसानी गलती कम हो, सामान बर्बाद ना हो और सड़क लंबे समय तक मजबूत रहे। अब सफर की सुरक्षा पर आइए, क्योंकि यहाँ रफ्तार के साथ निगरानी भी उतनी ही तेज होगी। एक्सप्रेसवे पर करीब 100 कैमरों की व्यवस्था बताई गई है। इनमें 63 खास घूमने वाले कैमरे और 16 ऐसे तंत्र शामिल हैं जो सड़क पर किसी घटना को पकड़ने में मदद करेंगे। दावा है कि हादसा होने पर करीब
करीब 15 मिनट में मदद पहुंचाने वाली टीम मौके पर भेजी जा सकेगी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तय सीमा का उल्लंघन करने वालों की जानकारी भी निगरानी व्यवस्था के जरिए कार्रवाई के लिए भेजी जा सकती है। अब सबसे जरूरी चेतावनी बाइक और ऑटो वालों के लिए है। इस एक्सप्रेसवे पर बाइक, स्कूटर, ऑटो, विक्रम, ई रिक्शा, साइकिल, ट्रैक्टर और पशु से चलने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक है। और अब जेब वाली बात भी जान लीजिए। दी गई दरों के मुताबिक कार, जीप और वैन के लिए एक तरफ का टोल 275 रुपए बताया गया है, जबकि 24 घंटे के अंदर वापसी पर 415 रुपए चुकाने होंगे। हल्के व्यावसायिक वाहन के लिए एक तरफ 445 रुपए, बस या ट्रक के लिए 935 रुपए की दर बताई गई है। नियमित यात्रियों के लिए 3075 रुपए के सालाना पास में 200 यात्राओं की सुविधा की बात भी कही गई है।